हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर अपडेट्स। तो आज की वीडियो उनके लिए जिनका गेट क्लियर नहीं हुआ 2026 में या 2025 में और आपका गेट क्लियर नहीं हुआ, तो ये आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। और यहाँ पे आपको कोई गेट स्कोर नहीं चाहिए, आपका सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कॉल इंडिया लिमिटेड तरफ से ये नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स आई हैं। और बात करें तो आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड रहेगा, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E1 ग्रेड। और नंबर ऑफ डिसिप्लिन है यहाँ पे आपका होगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे कि मैंने कहा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और बात करें तो इनकी ओपनिंग डेट आपका जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन एक्टिवेट हुआ था 12 मई को। और ये लास्ट डेट जो इनकी लास्ट डेट थी 11 जून, अब ये एक्सटेंड हो गई 21 जून हो चुकी है। 21 जून तक आप फिल कर सकते हैं। तो बात करें तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर CBT। आपका जो भी डेट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपका एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बताया जाएगा। और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। आप अपना आपका एक आईडी बनाएंगे, उसके थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो। और अगर बात करें डिटेल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन द पेज ऑफ लॉगिन पोर्टल CII कॉल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, कैसे आपने पोर्टल पे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है। और आगे बात करें तो क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपकी राजभाषा है हिंदी में। कंपनी सेक्रेटरी। नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि सिविल के लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए इन द रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। सिविल में आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा, ना आपको यहाँ पे कोई गेट स्कोर चाहिए। आपका सिर्फ एक CBT की तरफ से कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए डिग्री चाहिए मैकेनिकल में एंड 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जियोलॉजी की आपको मास्टर्स चाहिए, MSc या फिर M.Tech चाहिए इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विद 60% मार्क्स मिनिमम। तो बाकी सबके लिए तो आपको बैचलर्स चाहिए, जियोलॉजी के लिए मास्टर्स चाहिए, M.Tech या फिर MSc, मास्टर ऑफ साइंस। और राजभाषा की बात करें हिंदी, अगर उस डिसिप्लिन की बात करें तो आपको MA चाहिए इन हिंदी विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड ग्रेजुएशन विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स विद 50% मार्क्स। तो आपको एक तो MA आपका होना चाहिए इन हिंदी, और अगर आपने ग्रेजुएशन में आपका हिंदी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट्स विद 50% मार्क्स तो आप एलिजिबल हैं। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए कोई भी ग्रेजुएट चलेगा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फेलो मेंबरशिप कोई भी आपके इंस्टीट्यूट होना चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और बात करें तो कोई भी अगर आपके पास BTech या फिर कोई भी आपने BSc या फिर MCA, MSc, M.Tech की है तो मस्ट बी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन यूनिवर्सिटी। और आप बात करें डिग्री मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन कोर्सपोंडेंट पार्ट टाइम कोर्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। अगर आपका ये पार्ट टाइम कोर्स था कोई भी डिग्री या फिर MSc के लिए तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये आपका जो डिग्री रहने वाला है इन मिनिमम क्वालिफिकेशंस में वो आपका फुल टाइम डिग्री रहेगा, पार्ट टाइम एलिजिबल नहीं है। और बात करें appearing candidates who are currently studying in final semester or year ऑफ द academic year 2025-2026 से लेके मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस इफ दे एक्सपेक्ट बाय 31 अगस्त, अगर 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं जो लास्ट ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन ऑन द रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग सब आपको डिटेल प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन में कोई ऐसे कंफ्यूजन है। और यहाँ पे बताया गया है टेंटेटिव वैकेंसीज दी हुई हैं, जैसे कि सिविल के लिए 72, जनरल के लिए दी हुई है वैकेंसी, ओबीसी के लिए 46, फ्रेश वैकेंसी टोटल 174 आई हैं। और जो बैकलॉग की भी जो वैकेंसीज रह चुकी हैं उसकी भी अगर इंक्लूड करेंगे तो 178 वैकेंसीज आई हैं फॉर सिविल के लिए। ऐसे मैकेनिकल के लिए 145 है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे सब कुछ डिटेल में चेक कर सकते हैं और फिर फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और जो बात करें कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जिसमें आपको कोई भी डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, उसमें टोटल जनरल के लिए 3 आई हैं, और ये आई थिंक एससी के लिए 1 आई है। हाँ, एससी के लिए आपकी 1 वैकेंसी आई है फॉर कंपनी सेक्रेटरी, और टोटल वैकेंसी आई है इसमें कंपनी सेक्रेटरी के लिए 4 वैकेंसीज आई हैं। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 660 थी आपकी वैकेंसीज आई हैं सारे डिसिप्लिन को टोटल करके। और जो जर्नल कंडीशंस चाहिए, आप ग्रेजुएशन मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग डिग्री एमटेक और एमएससी और एमसीए शुड बी रेगुलर फुल टाइम, जैसे कि मैंने कहा फुल टाइम आपका कोर्स रहने वाला है फॉर एनी डिग्री, चाहे मास्टर्स है चाहे आपकी बैचलर्स है, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम एलिजिबल नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट मार्क्स, और जैसे कि फुल मार्क्स ऑफ ऑल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर वुड बी टेकन, rounding of percentage will not be acceptable under any circumstances. Hence, 60% of marks and above will only be considered. Even 59.99 will not be treated as eligible. आपका 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, तो ये मिनिमम है, मिनिमम से मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स हैं, और फॉर एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स मिनिमम 55% आपको क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। 55% आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर एससी एसटी के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड विद एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड के थ्रू आपका जो डेट रहेगा सीबीटी के लिए वो आपको बताया जाएगा। और बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको पहले फॉर्म फिल करने से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। If shortlisted candidature will be subject to verification of details, documents, and if at any stage it is found that candidate has submitted false information या फैब्रिकेट किया गया डॉक्यूमेंट, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप तभी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपने कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की गई है। टेस्ट सिटीज, आपकी जो भी टेस्ट सिटीज रहेंगी, द कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड एट टेस्ट सिटीज एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। और आप कोई भी 3 सिटीज आप अपने चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, एंड सेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो आपको अच्छे से अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने 3 कोई भी सिटी सेलेक्ट करनी है फॉर योर सीबीटी टेस्ट। देख सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 ईयर्स का आपका व्हाट आई एम सॉरी गाइस। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो 3 घंटे का रहेगा इन वन सिटिंग, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, एक आपका पेपर 1 होगा और एक आपका पेपर 2 होगा, ऑफ 100 मार्क्स ईच, मतलब 200 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ जर्नल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जर्नल इंग्लिश। पेपर 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जो अभी आपने डिसिप्लिन में अप्लाई किया है, तो आपका जो डिसिप्लिन रहेगा उसके रिलेटेड आपका पेपर जो 2 होगा उसके बेसिस पर आपका टेस्ट होगा सीबीटी, विद द 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन ईच पेपर। मतलब आपको पेपर 1 में भी 100 एमसीक्यूज होंगे एंड पेपर 2 में भी आपके एमसीक्यू 100 होंगे इन ईच पेपर।
Each question will carry 1 mark and there is no penalty for wrong answers. No marks will be awarded for unattempted questions. तो आपका यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए, और आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा अगर आप वो अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं. The question paper will be in bilingual in Hindi and in English also. दो आपका चॉइस दिया जाएगा लैंग्वेज का. और जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर. मतलब आपका पेपर 1 में भी 40 मार्क्स होने चाहिए और पेपर सेकंड में भी 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए. ओबीसी के लिए 35 रखा गया है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 30 मार्क्स इन ईच पेपर. Final merit panel in need will be prepared based on the marks obtained in the computer based test only. तो फाइनल मेरिट रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा. और यहाँ पे एप्लीकेशन फी बात करें तो जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए वो रहने वाला है ₹1000 प्लस जीएसटी के लिए टोटल हो जाएगा ₹1180. और एससी एसटी के लिए और उनके लिए आपका विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन. आपकी कोई भी एससी एसटी के लिए मतलब की फीस नहीं है तो आप एग्जम्प्टेड हैं. और अपर एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 30 ईयर्स एज ऑन 30th अप्रैल 2026 फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस. और 30 ईयर्स आपकी मतलब अपर एज लिमिट है. और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का. और रिजर्वेशन आप देख सकते हैं. और रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी विल बी provided as per guidelines of Government of India for the purpose. और आपका बात करें आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिया गया है. ये सब कुछ आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं. और अगर बात करें आपको पे का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, आपको यहाँ पे एज अ पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जाएगा. और वैल्यू ट्रेस में आपको देख सकते हैं E1 ग्रेड के लिए आपका रखा जाएगा. इन द स्केल ऑफ 60,000 आपका स्टार्टिंग रहने वाला है एंड 1,80,000 तक आपका जा सकते हैं. इनिशियल बेसिक आपका 60,000 रहेगा पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के बाद ट्रेनिंग कम प्रोबेशन सर्विस विल बी कंफर्म इन E1 ग्रेड एज ऑफिसर. 1 साल के बाद अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो आपको E1 ग्रेड में एज ऑफिसर आपका पोस्ट रहने वाला है. और आपको बेसिक फैसिलिटीज दी जाएंगी, अलाउंस दी जाएंगी. पीआरएफ आपको मिलेगा, आपको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, बेनिफिट सच एज लीव, आपको सीएमपीएफ मिलेगा, सीएमपीएस मिलेगा, सीआईआर मिलेगा बाय द कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी. और आपकी पोस्टिंग कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन द सब्सिडरी कंपनीज इंक्लूडिंग qualified areas. Only candidates willing to serve anywhere in India need to apply. अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपका मतलब आपने प्रेफर करते हैं इंडिया में कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप कहीं भी पोस्टिंग आपकी अगर हो सकती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें. However, candidates will be required to submit 3 choices in order to preference for posting. कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन फिल करने समय अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 3 चॉइस दी जाएंगी और आपका इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप वहाँ पे पोस्टिंग अपनी फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप अपनी चॉइस. But the final posting will be as per the availability of vacancy and decision of the CAI management in this regard will be final and binding. और फाइनल पोस्टिंग विल बी देख सकते हैं आपको वैकेंसीज की और या फिर डिसीजन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड जो सबका उनका फाइनल डिसीजन रहेगा. मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपको. द बिफोर अपॉइंटमेंट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हैव टू अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कंपनीज मेडिकल कमिटी. आपको अगर आप अपॉइंटमेंट अगर आप सिलेक्ट होते हैं और अपॉइंटमेंट से पहले आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा बाय द मेडिकल कमेटी, कंपनीज मेडिकल कमेटी. वही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे. और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैसे आपने फिल करना है फॉर्म ऑनलाइन. तो हम यहाँ पे सबके इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं इन डिटेल.
और यहाँ पे आपको मार्कशीट, आपको जो भी मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्या क्या चाहिए फॉर द आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। एंड द कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए जाएंगे, आपका जो भी अपॉइंटमेंट से पहले आपको जो आपको सबमिट कराना है वो आपको बताया गया है। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे आपको अगर कोई भी आपने यहाँ पे क्वेरी है तो आप इनके पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, पोर्टल पे जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आपकी क्वेरी रिजॉल्व की जा सकती है। और इसकी लास्ट डेट मैंने जो आपको बता दी है वो आपको एक्सटेंड की गई है 21 जून तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अगर कोई इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर कोई भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है फॉर एज अ आपको डिसिप्लिन कंपनी सिक्योरिटी की तरफ रखा जाएगा, तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 60,000 आपकी बेसिक इनिशियल पे रहने वाला है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो फिल कर सकते हैं 21 जून। और भी अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं और ऐसी अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिल द take the notification bell, and thank you so much for watching this video.